हेलो एवरीवन, दिस इज़ देव चित्रांश फ्रॉम द पैसिफिक माइंड एकेडमी। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कई जैसे स्टूडेंट्स मुझे जो है डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू जो है मैसेज कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सर हम लोगों ने रिटन एग्जामिनेशन दे दिया, इंटरव्यूज़ की डेट्स आ रही हैं, कैसे हम लोग जो इंटरव्यूज़ की तैयारी करें। तो चलिए कुछ सीक्रेट्स हैं जो कि इंटरव्यूज़ के बाद मैं आपके सामने रिवील करने वाला हूँ एंड इन सारे सीक्रेट्स को अप्लाई करके आप लोग अच्छे तरीके से इंटरव्यू क्लियर भी कर सकते हैं। एंड आखिरी में इसी वीडियो की एक छोटा सरप्राइज़ है आपके लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर लीजिएगा टू गेट मोर इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशंस। सो आखिर इंटरव्यू को कैसे हम लोग क्लियर कर सकते हैं एक ही बार में, कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि हम लोग उसको अप्लाई करें तो हम लोग जो अच्छे तरीके से इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बेसिकली आपको टोटल 3 चीज़ें नहीं 4 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे टोटल 4 चीज़ें हैं, तो इन चारों चीज़ों को अच्छे से नोट कीजिएगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है किसी भी इंटरव्यू को लेकर के। फिर चाहे तो आप किसी इंस्टीट्यूट के इंटरव्यू को लेकर के जा रहे हो, किसी भी कंपनी के इंटरव्यू को लेकर के जा रहे हैं, या तो आप किसी प्लेसमेंट राउंड में स्पॉन्सरशिप बैठ के ही राउंड में क्यों ना बैठने वाले हो। तो सबसे पहली चीज़, पहला पॉइंट ये है कम्युनिकेशन। मैं हर एक वीडियो में हर एक जगह पे इस चीज़ को मैं इंक्लूड करता हूँ। जब भी बच्चों के साथ मेरे सेमिनार्स होते हैं, जब भी मेरी क्लासेस होती हैं, या तो जब कभी मेरी गेट टुगेदर होती है, मैं हर बार बच्चों को यही बोलता हूँ, एस्पिरेंट्स को बोलता हूँ कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं मालूम हो कि अपने आंसर्स को कैसे कन्वे करके बताना है तो आप नहीं बता सकते। ये आप ही का सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर आंसर्स को रीड करके याद रख करके या तो सारी नॉलेज को लेकर के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट, अपीयरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ मैं पहले भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपीयरेंस के बारे में अगर आपको अब तक नहीं मालूम है तो यहाँ पे जो है आपको शॉर्ट दिख जाएगी, शॉर्ट का लिंक दिख जाएगा। एंड अगर शॉर्ट का लिंक अगर ना दिखे तो कोई बात नहीं, आप इस चैनल को जाके आप थोड़ा सा सर्च करेंगे, आपको नीचे मेरी 1-2 शॉर्ट्स के बाद जो है एक बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रेस कोड वाली डिटेल में आपको जो एक शॉर्ट दी जाएगी जिसमें मैंने बहुत ही समराइज मैनर में विद इन 60 सेकेंड्स के अंदर, 1 मिनट के से भी कम के टाइम में मैंने आपको बताया है कि क्या क्या ड्रेस कोड आपका होना चाहिए, एक फॉर्मल अटायर क्या होना चाहिए। नाउ अब यहाँ पे बात होती है डॉक्यूमेंट्स की, जो कि बच्चे चलिए कम्युनिकेशन तो ध्यान रख लेते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे जो है इस चीज़ को अपीयरेंस को भी ध्यान में रख लेते हैं। बच्चे सबसे ज़्यादा मात खाते हैं वो होता है डॉक्यूमेंट्स को। यानी कि जब भी आप लोग इंटरव्यू में जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट अगर कम अगर है तो इसका मतलब जो आप फंस जाएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसे इंटरव्यूज़ के सिनेरियोस देखे जा चुके हैं कि CV आपसे मांगेगी, आपने CV दे दी, आपसे जो 10th and 12th का सर्टिफिकेट मांगेगा, आपने 10th and 12th का सर्टिफिकेट दे दिया। इसी के अलावा आपसे बर्थ सर्टिफिकेट मांगा गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया, आपने सारे के सारे सर्टिफिकेट दे दिए। बट आपसे जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो है नहीं मांगा गया, तो आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेके नहीं आए। कभी कभी हो सकता है कि इंटरव्यूज़ में जाकर कोई ऐसा सर्टिफिकेट जो कि वहाँ पर मेंशन नहीं है बट आपसे मांगा जाए। तो मेरे हिसाब से जितने भी आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके जीवन कार्यकाल के जितने भी हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाइए। फिर चाहे तो बचपन से लेकर के बड़े होने तक, यानी कि जितने भी आपने अचीवमेंट्स अब तक अचीव किए हैं उनके भी सारे के सारे सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। ध्यान रखिएगा, मैं रिटन सर्टिफिकेट्स की बात कर रहा हूँ। एंड अगर आपको मेडल्स एंड ट्रॉफीज़ मिली हैं तो यू कैन जस्ट डू वन थिंग कि एक नॉर्मल A4 शीट जो है ना आप लोग निकाल सकते हैं। उस A4 शीट पे जो है ना ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप लिख दीजिए आराम से। एंड यस, आपको जो है आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो है वहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई बच्चों के पास ये भी सीन देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे जो है 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 15 20 30 सर्टिफिकेट्स होते हैं। एंड हर एक तरीके का जो है बताने का टाइम नहीं होता। जैसे MSc है, MSc 5 मिनट का इंटरव्यू लेती है, उनका मेन जो है गोल यही होता है अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स देखने का। ये सब हम सब लोग जानते हैं, ये बातें मैंने आप लोगों को मैंने पहले ही बताई हुई हैं। बट अब ये सारे के सारे अचीवमेंट जो एक साथ आप नहीं बता सकते हैं। सो व्हाट यू कैन डू, सारे सर्टिफिकेट तो लेके जाइए बट एक पेपर पे जो है आपने सारे अचीवमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स जो है लिख करके आप उनको रखिए। सबसे ऊपर CV के भी ऊपर जो है ना आप उनको रखिए। तो एक काम कर सकते हैं, CV के नीचे जो है आप उसको अटैच भी कर सकती हैं। उसमें कोई भी गलती है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे हमारी अपीयरेंस की बात हो गई, कम्युनिकेशन की बात हो गई, यहाँ पे हमारी बात होगी डॉक्यूमेंट्स की। वो 4th एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए? एनी गेसेस? चलिए मैं बताता हूँ। 4th एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कॉन्फिडेंस प्लस स्माइल। यहाँ पे 4th पॉइंट में सिर्फ एक चीज़ नहीं, मैं यहाँ पे 2 चीज़ें इंक्लूड कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस एंड स्माइल। कॉन्फिडेंस आपको बैलेंस मैनर में रखना होगा।
इंटरव्यूज़ में कई बार ऐसे सेगमेंट्स आते हैं जहाँ पे आपको हंसना पड़ेगा, जहाँ पे हो सकता है सामने इंटरव्यूअर आपको हंसा सकता है या तो वो जो है माहौल को चेंज कर सकता है, क्योंकि माहौल उन्हीं के हिसाब से जो है चल रहा होता है। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती करी या तो कुछ भी अगर दिक्कत अगर होती है एंड इंटरव्यूअर को अगर मज़ा अगर नहीं आ रहा है तो आपके फिर उस कॉन्फिडेंस का कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम ऐसे फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक एकदम सेम लेवल पे आपको अपना कॉन्फिडेंस रखना होगा। नाउ द सेकंड सब पॉइंट वॉज स्माइल। स्माइल भी कॉन्स्टेंट मैनर में रखी होनी चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बच्चे कई बार ये गलती कर देते हैं जब नॉन टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं तो ओके चलो हाँ इसका आंसर मैं देता हूँ, बट जब टेक्निकल क्वेश्चंस की बात आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की बात आती है, एक क्वेश्चन गलत हो गया, दूसरा क्वेश्चन गलत हो गया या तो ढंग के आंसर तक नहीं दे पा रहे तो बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, स्माइल नहीं दे पाते हैं। वो फेशियल एक्सप्रेशन होता है जिसमें हमें पता चल जाता है सामने वाले को देख करके साइकोलॉजिकली उसके अनकॉन्शियस माइंड में हिट करता है कि इस बंदे में तो इस चीज़ की कमी है, वो साफ तौर पे दिखता है, यानी कि इस बंदे का तो कॉन्फिडेंस नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस प्लस स्माइल, इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान रखिएगा। इस चीज़ की भी स्पेशल प्रैक्टिस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बोनस पॉइंट यानी कि फिफ्थ पॉइंट एंड दैट इज़ मोस्ट प्रिसाइज क्वेश्चंस। बहुत ही अच्छे तरीके से एंड अनलिमिटेड प्रैक्टिस जितनी आप कर सकते हो। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जितनी भी 4 पॉइंट्स मैंने बताया, तो 5वां पॉइंट मैंने आपको बताया प्रिसाइज क्वेश्चंस, ये सारी की सारी चीज़ें आपको अगर मैं दे भी दूँ फिर भी जो ना आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाएंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर लोगे। तो आपके पास एक अच्छे खासे मेंटोर की गाइडेंस होना ज़रूरी है जिसने उस पर्टिकुलर कंपनी का जो इंटरव्यू है तो बाकी सारी चीज़ें निकाल दी है। अगर आपको मुझे इंटरव्यूज़ देने हैं एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पर्सनल इंटरव्यूज़ में लूँ, वो भी अनलिमिटेड अच्छे खासे तौर पे आपसे पर्सनली रिडायरेक्ट हूँ, कांटेक्ट में आऊँ, आपके पास मेरा नंबर हो, सारी चीज़ें हों, हर एक तरीके से आप मुझसे गाइडेंस चाहते हैं, नो वरीज़। यहाँ पे आपको यहाँ कहीं पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे फॉलो करके आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे आपको इंटरव्यू देना है सर, या तो मुझे इंटरव्यू के बारे में और बातें करनी है, मुझे फेब बैच के बारे में और बातें करनी है। मैं आपको जो हर एक तरीके से समझाऊंगा, हर एक चीज़ मैं बताऊंगा। नॉट टू वरी अबाउट दैट। बस जाइए जा करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, अपनी वीडियो को कमेंट भी कीजिएगा। साथ ही साथ आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप पैसिव माइंड एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नंबर भी दिख रहा होगा, कांटेक्ट करने के बहुत साधन हैं, बस कांटेक्ट कीजिए और अपनी प्रिपरेशंस को जो अभी से स्टार्ट कीजिए। एंड येस, ये 5 पॉइंट्स को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से जो है याद रखिएगा। See you soon in the next one. तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।